नमस्कार भाई सभी को। और 25 अगस्त में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो आपके एग्ज़ाम हुए थे उनके आंसर की आज भर्ती बोर्ड के द्वारा रिलीज कर दी गई है। तो दो चार क्वेश्चन मुझे लगता है आज की दोनों शिफ्ट में भी मिलाकर कुछ ऐसे हैं जिन पर आपत्ति दर्ज कराने की आवश्यकता है। बाकी इनके अलावा भी यदि आपके मन में किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है और आप उस पर आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन लिख सकते हैं, हमारे द्वारा उस पर आपत्ति दर्ज करा दी जाएगी। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं आज की आंसर की के जो कुछ क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन था आपका रीजनिंग से, बादल बारिश से उसी तरह संबंधित है जैसे हवा संबंधित है। यानी बादल बारिश से उसी तरह संबंधित है जैसे हवा किससे संबंधित है। तो चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। एक तो जैसे का हवा से पूछा है तो हवा का ही ऑप्शन आपको इसमें दे दिया, हवा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है धूल, तीसरा ठंडा और चौथा दे रखा है गर्म। तो यदि आप देखेंगे तो बादल जाहिर सी बात है पानी से बनते हैं। तो बादल के अंदर पानी पाया जाता है जिसको हम बारिश बोलते हैं। और हवा के अंदर क्या पाया जाता है? हवा के अंदर मुख्यतः दो चीज़ें पाई जाती है, एक तो गैसेज पाई जाती हैं और एक धूल के कण पाए जाते हैं। अब चूंकि ऑप्शन के अंदर चारों ऑप्शन में आपको कहीं भी गैस का ऑप्शन नहीं दे रखा है, आपको एक ऑप्शन इसमें दिया गया है धूल का, लेकिन डिपार्टमेंट के द्वारा आंसर आपका माना गया है हवा का। ठीक है भाई, तो जिन बच्चों ने धूल लगाया है ऑप्शन, मुझे लगता है वो इस क्वेश्चन पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है भाई, एक और रीजनिंग का क्वेश्चन था, लिहान पार्क तक पहुंचने के लिए कार्यालय से दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चला, फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है और 8 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 8 मीटर फिर से चलता है। लिहान के घर के संबंध में कार्यालय किस दिशा में है? क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे। अब जहां तक मैंने इस क्वेश्चन को कैलकुलेट किया है तो मेरा आंसर आता है इसमें पश्चिम। ठीक है, और डिपार्टमेंट के द्वारा इसमें दिया गया है पूर्व। तो यदि आपके भी सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं ये चीज़ है और आपके द्वारा जो है आंसर लगाया गया है पश्चिम, तो आप भी इस पर एक बार ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। एक और क्वेश्चन था आपका रीजनिंग का ही, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चला, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, फिर से दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर से 10 मीटर चला, वह शुरू से अब तक कितनी दूर चल चुका है? ये आपका क्वेश्चन था रीजनिंग का। अब देख लेना आपका कौन सा नंबर का वो क्वेश्चन इसमें आपके क्वेश्चन पेपर में है। ठीक है भाई, इसमें जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 51 मीटर, एक दे रखा है 25 मीटर, एक दे रखा है 45 मीटर और एक दे रखा है 28 मीटर। सॉल्यूशन के हिसाब से जो आपके ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता है। ठीक है, इसका शायद आंसर आया था 2√10, 2√10 शायद इसका आंसर था। तो डिपार्टमेंट के द्वारा जो आंसर माना गया है वो माना गया है 51 मीटर। ठीक है भाई, तो अगर आपको भी इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डाउट आ रहा है तो इस पर क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हिंदी का एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, और इसमें आपके 4 अलग अलग ऑप्शन आपको दिए गए थे। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, अधीन था नहीं, अधीन था। तो अधीन था का मतलब ये ऑप्शन आपका हो गया गलत, तो ये शुद्ध वाक्य नहीं है, ये अशुद्ध वाक्य हुआ। दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया था निरपराधी, निरपराधी व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए, तो ये भी आपका वाक्य अशुद्ध हो गया। तीसरा आपका ऑप्शन था बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया। मुक्त हस्त का मतलब होता है हाथ खोलकर दान करना, बहुत बड़ा दान करना। ठीक है भाई, ये ऑप्शन मुझे लगता है, मेरे हिसाब से ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है जहां तक मुझे लगता है। चौथा आपका ऑप्शन दे रखा है उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। ये जो चौथा ऑप्शन है ये डिपार्टमेंट के द्वारा माना गया है। हालांकि ये चौथा ऑप्शन है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मुझे लगता है इसके साथ में जो तीसरा ऑप्शन है उसमें भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिन लोगों ने तीसरा ऑप्शन आप इसका लगाया है, बादशाह ने मुक्त हस्तदान किया, वो भी इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है भाई, और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका और था, इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। गमही शब्द ये पूछा गया था कि आपका तत्सम में आता है, तद्भव में आता है, देशज में आता है या विदेशज में आता है। ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि डिपार्टमेंट के द्वारा माना गया है तद्भव, लेकिन इसमें मुझे 50-50 थोड़ा सा डाउट है
इसका मुझे लगता है तत्सम भी हो सकता है, ठीक है, ही गम ही, तो ही मतलब तत्सम के अंदर भी ये आ सकता है। तो इस पर भी आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं यदि आपको, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यदि आपको 1% भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बेझिझक होकर आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। और कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको अलग से लग रहा है, जो मेरे द्वारा बताए गए उनसे अलग से लग रहा है कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उन पर भी हमारे द्वारा आपत्ति करा दी जाएगी। तो कुल मिलाकर जो आज की आंसर की थी 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे देखने में आए हैं कि जिनमें आपको ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, ठीक है भाई। और बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि धीरे धीरे जो है स्कोर सबका डाउन जाने लगा है। 23 अगस्त की जो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, जब उसकी आंसर की आई थी, तो जो 200 वाले नंबर 200 नंबर वाले तो वो 180 पर आ चुके थे। वही हाल जो कल आंसर की आई थी 24 अगस्त की, उसमें था, और मुझे लगता है वही हाल आज की आंसर की में भी है। और जब 30 और 31 की आएगी तो सेम कंडीशन वही होगी, आपका जो रो मार्क्स हैं उसमें 10 से 15 नंबर की कमी हमें देखने को मिलेगी। डिपार्टमेंट के द्वारा जब फाइनल आंसर की जारी किया जाएगी बच्चों के ऑब्जेक्शन के बाद में, तब मुझे लगता है दो चार आपके नंबर जो हैं वो बढ़ाकर दे दिए जाएंगे। और वही है कि अगर आपके 180-90 का आपका रो स्कोर बन रहा है तो बाकायदा आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि लिस्ट इतना ऊपर नहीं जाएगी जितना आपको बताया जा रहा है, ठीक है। उसमें बहुत सारे फैक्टर यूज़ करते हैं, हालांकि मैं अलग से एक आपकी जब सारी की सारी आंसर की आ जाएगी उसके बाद में एक सेफ स्कोर की अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सारी बात करेंगे फैक्ट के आधार पर, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली आंसर की के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।